दोस्तों, आपको भी अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और उस गुस्से में आकर आप अनर्थ कर बैठते हैं, तो ये गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी आपके लिए है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी क्रोध नहीं कर पाएंगे। एक दिन गौतम बुद्ध अपनी प्रवचन सभा में आकर एकदम शांत बैठ गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देख उनके शिष्यों को चिंता हुई कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हो गए। एक शिष्य ने उनसे पूछा, बुद्ध, आज आप मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ है, लेकिन बुद्ध मौन रहे, वह कुछ भी न बोले। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर चिल्लाता है, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदास शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुन सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उन शिष्यों के मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर सारे शिष्यों ने कहा कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है बुद्ध, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तभी बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक अछूत रहता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधी शिष्य भी बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में वह जलकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी का आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधी व्यक्ति अछूत हो जाता है। क्रोध के समय व्यक्ति को अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन, धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बुद्ध ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप भी जलते हैं।